बड़ा अपडेट, भारत को मिलेगा दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। और ये हथियार कैसे होगा? भारत के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। रक्षा सहयोग पर राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा ऐलान है और ये ऐलान है भारत को F-35 देने को लेकर, यानी कि भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बेचेगा अमेरिका। भारत को F-35 फाइटर जेट देगा यूएस। ये बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कह दी गई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपना अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 देने की पेशकश की है। ये मोदी के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि उनका प्रशासन अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर को भारत को बेचने के लिए तैयार है। इससे भारत अत्याधुनिक स्टेल्थ विमानों वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। पीएम मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि इस साल से हम भारत को कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाएंगे। हम भारत को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान मुहैया कराने का रास्ता भी साफ कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United कई इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि F-35 का ऑफर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को। बड़ा सवाल यह है कि भारत क्या अब इस डील की तरफ आगे बढ़ेगा और F-35 की खूबियां क्या कुछ हैं, कैसे ये लड़ाकू विमान है और क्या कुछ खासियत है और कैसे इसे ट्रेस कर पाना नामुमकिन है। कोई रडार सिस्टम ऐसा नहीं जो कि पकड़ सके यहाँ F-35 को। साथ ही साथ आप जान लीजिए कि कैसे दुनिया के ताकतवर लड़ाकू विमानों में इसका नाम आता है। 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक फाइटर जेट ये कहा जाता है F-35, जो कि अमेरिका भारत को देना चाहता है। अधिकतम जो इसकी गति है, यानी कि रफ्तार है, वो 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी कि तेज गति में दौड़ता है। कॉम्बैट रेंज इसका 1239 किलोमीटर का बताया जाता है। साथ ही साथ जो 50,000 फीट की ऊंचाई है, उस ऊंचाई तक उड़ान भरने में ये पूरी तरह से सक्षम है। F-35 में छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें फिट हो सकती हैं, उनका इस्तेमाल हो सकता है, ये भी एक खासियत। साथ ही साथ स्टील टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है, यानी कि अपने आप में तमाम खासियत समेटे। और सबसे बड़ी खासियत, रडार की पकड़ में नहीं आता है F-35, यानी कि रडार में पकड़ नहीं आएगा, यानी कि कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भरने में ये सक्षम है। ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए खास तौर पर इसे डिजाइन किया गया है, इसे बनाया गया है और दुनिया के ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक कहा जाता है F-35 फाइटर जेट, जिसका ऑफर दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को। अब किन किन देशों के पास 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान है, ये भी जान लीजिए आप। और साथ ही साथ किन किन देशों के पास F-35 है। अमेरिका के पास तो ऑब्वियस ही बात है। इसके अलावा ब्रिटेन के पास भी F-35 है और ये वो एलीट देश हैं जो F-35 अपने पास रख रहे हैं। उसमें इजराइल का नाम भी सामने आता है। इजराइल भी F-35 के साथ पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा जापान के पास भी ये F-35 लड़ाकू विमान है, यानी कि यहाँ अलग अलग देशों ने अपनी वायु सेना को ताकतवर बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का नाम भी उन्हीं देशों में आता है, इटली भी उसमें शामिल है। इन सभी देशों के पास में F-35 है और इसके अलावा नॉर्वे भी उन देशों में आता है जहां पर F-35 शामिल है, यानी कि वायु सेना की ताकत बढ़ाता है। नीदरलैंड्स में भी F-35 मौजूद है और इन सभी देशों को देखते हुए भारत के लिए भी ये खास जरूरी है। दक्षिण कोरिया में भी F-35 मौजूद है और कनाडा के पास भी F-35 की ताकत है। अब आप समझिए कि ये सभी वो देश हैं जिनके पास F-35 ऑलरेडी मौजूद है और भारत जो कि अलग अलग चैलेंजेस से जूझ रहा है, चीन पाकिस्तान से तो जूझ ही रहा है, बांग्लादेश भी पिछले कुछ दिन से अपने तेवर तीखे कर रहा है, बदल रहा है। ऐसे में F-35 कितना ज्यादा जरूरी है ये समझेंगे यूके देवनासर आपसे। F-35 ऑफर हो गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन क्या भारत को इस तरफ डील में कदम आगे बढ़ाने चाहिए? साथ ही दूसरा मेरा बड़ा और अहम सवाल, इन सभी देशों के पास में F-35 है, भारत के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी? बहुत ही अहम सवाल है।
देखिए, भारत इंडियन एयरफोर्स जो है फिलहाल थोड़े से टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है। हमारा जो लक्ष्य है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि इंडियन एयरफोर्स में 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से क्योंकि हमने ना भारत में तेजस को आगे बढ़ा पाए हैं और ना ही विदेश से आयात किया है, फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या कम होते होते 30 हो गई है। तो इस साल भी दो पुराने बिज मिग 21 स्क्वाड्रन के बिज वेरिएंट, दो स्क्वाड्रन्स को नंबर प्लेट करने का प्लान है। तो हमारे पास संख्या कम होते होते 28 हो रही है। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को विदेश से आयात करे, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इंडियन एयरफोर्स जो है वो जाहिर बात है चाहेगी कि स्टेल्थ विमान भी हमारे पास हो 5th जनरेशन के। इसका बहुत बड़ा कारण है कि जब चीन के साथ टेंशन हो गया था तो उसके बाद चीन ने तिब्बत में अपने F-20 स्टेल्थ फाइटर विमानों को डिप्लॉय कर दिया था और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को F-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट देने का मन बना लिया है। तो अगर चीन J-20 डिप्लॉय करता है तिब्बत में और पाकिस्तान को भी कुछ F-35 मिल जाते हैं तो इंडियन एयरफोर्स में भी जाहिर बात है उसका एक काउंटर होना चाहिए। हाँ, जैसा कि हमने बेंगलुरु एरो शो के दौरान देखा, दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। अमेरिका ने F-35 को प्रेजेंट किया है और रूस ने सुखोई 57 का बहुत ही शानदार डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। तो भारत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स को डिसाइड करना है कि सुखोई 57 और F-35 में से कौन सा भारत लेना चाहेगा। देखिए, थोड़ा राजनीतिक एंगल भी आ जाता है। मैं 1 मिनट में बताना चाहता हूं कि जब पिछली बार भारत ने रशिया से S-400 खरीद लिया था, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, तो अमेरिका ने भारत के ऊपर काटसा लगाने की धमकी दी थी। लेकिन उसके बाद राजनीतिक कारणों से अमेरिका ने काटसा जो है, जो कि अमेरिका का एक तरीका है दबाव बनाने का, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस, फिर अमेरिका ने काटसा हटा लिया भारत के ऊपर। लेकिन भारत के ऊपर अमेरिका लगातार दबाव बनाता रहता है। जैसे अभी चाबहार पोर्ट है, वहां पर हमने इन्वेस्टमेंट की है तो अमेरिका थोड़ा नाराज है। तो अब भारत भविष्य में शायद S-500 की डील साइन करने का मन बना रहा है रूस के साथ। तो अमेरिका अगर F-35 दे रहा है तो पृष्ठभूमि से फिर से वो ये शर्त लगा देगा कि भारत को अमेरिका F-35 तो दे देगा, लेकिन भारत ना ही सुखोई 57 या S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदे। ये पृष्ठभूमि की बात है। मोदी जी को और भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। जी, आप बता रहे हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है और यहाँ पर अगर अमेरिका के साथ ये डील ना होकर अगर रूस या बाकी देशों की तरफ जाता है तो अमेरिका कुछ पाबंदियां, कुछ सख्ती यहाँ दिखा सकता है। संजीव श्रीवास्तव जी, यहाँ भारत को रिश्ते भी देखने हैं, अपना फायदा भी देखना है, अपनी ताकत को भी बढ़ाना है, तो सही ऑप्शन है क्या? देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी है उसमें भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करता है और भारत जब कभी भी ये कोई निर्णय लेता है वो अपनी राष्ट्रीय रक्षा की जो आवश्यकताएं हैं, जो नेशनल जो डिफेंस के रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको टॉप कंसिडरेशन में रखता है और जाहिर है कि उसकी जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर भी जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है उसमें भी अनेक चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वो भारतीय जो है सुरक्षा के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कितना खरा उतरते हैं, अनेक पैमाने पर इसका पूरा असेसमेंट किया जाता है, व्यापक प्रक्रिया होती है और उसके बाद ये निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन मैं इसको फिर से एम्फसाइज करूंगा कि भारत ऐसे निर्णय किसी दबाव में आकर के न तो लेता रहा है न तो लेगा। राफेल फाइटर जेट्स को लेकर के जो भारत ने निर्णय लिया था वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए लिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये भारत ने
राफेल का जो फाइटर जेट को एक्वायर करने का जो निर्णय लिया था, जो कि फ्रांस का एयरक्राफ्ट है। तो ऐसे में उस समय के जो भारत में एम्बेसडर थे अमेरिका के, उन्होंने एक अपना रेजिग्नेशन भी दिया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसकी वजह से वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से संकेत दिए गए थे कि अमेरिका इसको लेकर के खुश नहीं है कि भारत ने अमेरिका के फाइटर जेट्स को क्यों नहीं चुना, और फ्रांस के फाइटर जेट को उसने चुन लिया। रशिया का भी जाहिर है कि उसमें एक प्रस्ताव था, लेकिन रशिया को भी हमने नहीं चुना। तो जाहिर है हाँ। कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को जो है संचालित करता है। क्योंकि भारत और अमेरिका उसमें का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, ऐसे में अमेरिका को भी बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी होंगी और यहाँ ध्यान में रखनी होंगी भारत को भी ये सभी चीजें। हालांकि फ्रांस का दौरा किया, उसके बाद अमेरिकी दौरे पर गए, देखना होगा कि क्या कुछ डिफेंस के क्षेत्र में भारत सरकार के बड़े फैसले होते हैं। यूके देवनाथ सर, संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या भारत के लिहाज से खास रहा और क्या जेस्चर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए दिखाया, एक एक तस्वीर बड़ी खास है। कुछ और अपडेट्स होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।